अच्छा, तो ये इतने बड़े हो गए माशाल्लाह डायमंड डफ के बच्चे। आप देखो, चेक करो, इनका कलर बड़े मज़े का माशाल्लाह निकला कि एक का कलर है पूरा ब्राउनिश और एक का कलर है वाइट। हो सकता है इनका कलर चेंज हो जाए, लेकिन पता नहीं, क्या कर सकते हैं। बाकी यहाँ का व्यू माशाल्लाह कितना खूबसूरत है हैदराबाद का। ये सारा व्यू है। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। इनके बच्चे हैं, ठीक हो गए, बेंगलाइज इनका बच्चा है, छोटा सा दाने के अंदर बैठा था। ये हमारी गोल्डन है। ये गोल्डन जो है ये मैंने सेल के लिए लगा दी है, मुझे इसकी फ़ीमेल तो मिल नहीं रही, तो मैं इसको सेल के लिए लगा दी है। अगर मुझे इसकी फ़ीमेल मिल जाएगी तो मैं इसको फिर ब्रीड करा लूँगा, नहीं तो फिर मैं इसको सेल करके जो इससे ऊपर का जो एक और ब्रीड होती है, नस्ल होती है दूसरी, वो ले लूँगा। ऐसे करूँगा फिर, ठीक हो गया। मुझे सुबह टाइम ही नहीं मिलता कि मैं सफाई करूँ इधर, लेकिन अभी मैं करने लगा हूँ सफाई। कल इंशाल्लाह आपको ये जगह साफ़ नज़र आएगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो ये हमारी बैठी हुई हैं, घूमते रही हैं, हमारे तोते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। मेरा नाम अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ, जाके सब्सक्राइब करके आओ। और आपने मेरा सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब करो जाके। अगर आपको ब्लॉगिंग देखनी है मेरी, आपने मेरी कुकिंग देखनी है, तो उस चैनल के ऊपर मेरी सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे दोनों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ, जाके सब्सक्राइब करके आओ और इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दो, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस रोज़ की रोज़ बनाऊँ, ठीक है। शुक्रिया। चलो, यहाँ अभी तक सारा हाल ही पड़ा हुआ है, यहाँ का भी कुछ करते हैं, देखते हैं। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि पहले ऊपर की सफाई कर लूँ, लेकिन अभी परिंदों के सोने का वक़्त है तो मुश्किल ही है सफाई। और लेकिन चलो, मैं आई ट्राई माई बेस्ट। मैं सफाई अगर अच्छी हो पाती है तो मैं कर लूँगा, नहीं तो फिर कल कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन कल से लेट नहीं करूँगा मैं। अभी मैं इनकी बस ये ट्रे वगैरह निकालूँगा, ठीक है। और ट्रे वगैरह निकाल के इनकी भी सारे सफाई करता हूँ, ट्रे वगैरह निकाल के उनका भी करता हूँ, और फिर आपसे मैं मिलता हूँ, ठीक है। तो ये आ गए इनके सारे केजेस के सारे मैंने ट्रे निकाल दिए हैं। इनकी केज अब देखो ना माशाल्लाह कितने साफ़ सुथरे हो गए हैं। अब ये इस तरह ही साफ़ सुथरे रहेंगे, देखिए ये अच्छी ब्रीड भी करें और अच्छा हो। इनका अभी मैंने दाना इसलिए नहीं निकाला क्योंकि इनके बच्चे हैं, तो मैं इसलिए निकाला नहीं। इनका पानी भी वैसा का वैसे ही पड़ा है, वो भी निकालता हूँ और चेंज करता हूँ। ये हमारी दूसरी डाब्स हैं जिनका मैंने दाना निकाल दिया, उनका ख़त्म है दाना, देख सकते हैं आप कि बिल्कुल ख़त्म है दाना। तो मैं इनका दाना लेकर आना है, ये ख़त्म है बिल्कुल, ठीक हो गया। इनका पानी भी मैं चेंज करूँगा और दाना भी नहीं डाल दूँगा। और आपको होगा कि इसमें क्यों नहीं डालते तुम दाना, इसमें मैं इसलिए दाना नहीं अभी डालता क्योंकि मैं जब कहीं सफ़र वगैरह पर कहीं जाना होता है, जैसे मैं नारायण जाता हूँ, जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ, तो मैं इनमें उस वक़्त फिर दाना और पानी डालता हूँ ताकि मुझे टेंशन ना हो कि मैं 10 दिन के लिए, हफ़्ते के लिए अगर मैं जाता हूँ तो मुझे इनकी पीछे फ़िक्र होती है। इसलिए मैं इनके लिए इस तरह के फिर बर्तन ढेर सारे बड़े लेकर आता हूँ और फिर इनको उसमें डालता हूँ। इनके अपने ये जो होते हैं इनमें भी डालता हूँ और इसमें भी डालता हूँ। और साथ पानी के लिए ये है कि इनको ड्रिंकर लगा के जाता हूँ। इधर साइड पर ड्रिंकर लगे होते हैं, उससे ये होता है कि ये पानी में इसमें तो बैठे की होती है ना, उस पर गंदा हो जाता है, सिर्फ 3 या 4 दिन तक चलता है। ड्रिंकर लगा होता है तो ड्रिंकर से साफ़ रहता है पानी, उससे फिर ये आराम से पीती रहती हैं, तो फिर प्यासी नहीं रहेंगी। तो ये मुझे बड़ी आसानी होती है। मैं इसमें 3-4 दफ़ा कर चुका हूँ, इसलिए मुझे अब एक्सपीरियंस हो गया, आदत हो गई है। ये देखो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत चिड़ी है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये बस मैं देखिए
यहाँ पे माशाल्लाह एबटाबाद में बहुत ही प्यारी जो होती है ना बर्ड्स होती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं, देख के मज़ा आ जाता है। ठीक है, ऊपर वाले जो तोते हैं उनकी भी सफाई करेंगे। पहले हम नीचे से फारिग हो जाएं, इनको फिर कवर कर दूंगा ना, ठंड का वक्त है, इनके एक बच्चे भी हैं और इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो फिर ठंड लग सकती है, तो मैं जल्दी से इनको करके धो के फिर आपसे मिलता हूँ। अब मुझे साफ़ करते करते अब ये याद आया कि अगर मेरे पास होता गार्डन होता ऊपर बना हुआ, तो मैं ये सारा जो वेस्ट है ये अपने पौधों में डालता ना, मिट्टी के अंदर एक सॉइल बड़ी अच्छी बन जाती, एक खाद की तरह ये इस्तेमाल होता। और ये मैं कहता हूँ कि बहुत आला खाद है जो आपको बाहर कहीं से भी नहीं ऐसी मिलती, और ये बड़ी अच्छी है, मतलब इसके अंदर हर चीज़ है। और अगर इसकी आप पूरी खाद बनाते हो, अंडे के छिलके भी हैं, कटल फिश बोन के भी हैं छिलके, और इसके अंदर पोटियाँ हुई हैं, और इसके अंदर दाने हैं अलग किस्म के, और वो सारे मिक्स करके आप उसकी एक खाद बनाएं। उसका भी तरीका मैं इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पर दिखाऊंगा। अभी मेरे पास पौधे होते हैं तो मैं कल परसों तक ये खाद बनाना शुरू भी कर चुका होता है, लेकिन पौधे नहीं हैं। इंशाल्लाह पौधे भी आएंगे। असल में सर्दियों में पौधे नहीं लाता, सर्दियों में बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है आपको। ठीक है, और आपको एक और चीज़ दिखानी थी, मैंने भी अभी देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ। ये देखो सफ़ेद सूरज सूरज निकला हुआ है, सूरज की रोशनी आप देख सकते हो, और ये मून निकला हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे सफ़ेद सूरज है। यहाँ पर सफ़ेद सूरज निकला हुआ है, और इस साइड पर है, दिखाता हूँ, इधर पीछे है, इधर इसके पीछे कहीं है सूरज जो ग्रूब हो रहा है। तो इस मज़े का व्यू बना हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इसको सारा क्लीन करूँगा। ऐसे सारा क्लियर हो गया, सारे बर्तन, इनको बस मैं धोऊंगा अच्छी तरह से रगड़ के, और फिर इसमें इंस्टॉल करेंगे, और फिर एंड में फिनिशिंग आपको दिखाएंगे। तो मैंने इनको पानी लगा दिया। अब इसके अंदर मैंने सरफ़ वगैरह डाल दिए हैं, इसके अंदर सरफ़ ही सिर्फ वाली डाला है। आप चाहो तो लेमन मैक्स के अंदर भी इसके अंदर डाल सकते हो, कोई भी लिक्विड सोप या कोई भी आपको जैसे आसानी लगे तो आप इसके अंदर डाल दो, और इसको थोड़ी देर के लिए आप रख दो ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो इससे मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी याद आई है जो मैंने कहा आपको बताऊं तो आपको तक हेल्प हो जाए आपकी। इसको आपको ये है कि एवरी 15 डेज़ आप इसको क्लीन कर लो। मैं तो खैर काफ़ी अरसे बाद इसको साफ़ कर रहा हूँ, मतलब मुझे 2 या 3 महीने हो गए हैं फिर मैंने इसको साफ़ कर रहा हूँ, तो ये मेरी गलती है। लेकिन आप साफ़ कर लेते हो ना, उससे पता क्या होता है, उससे ये होता है कि ना बीमारियाँ नहीं अंदर पैदा होती हैं। जो परिंदा होता है उसके बच्चे होते हैं, उनको बिट्ठों की वजह से ना वो बीमारियाँ नहीं आती, उसकी वजह से बड़ा अच्छा रहता है, और आप उसको कमरे में भी ले जाओ तो बू नहीं होती। और दूसरा मैंने एक और चीज़ आपको बतानी थी कि इनको आपने 15 डेज से ज़्यादा, मतलब पहले नहीं, आपने अर्ली नहीं धो देना, क्योंकि इसका होता पता क्या है कि आप जितना परिंदे के केज के छेड़छाड़ी करोगे, जैसे मैंने अभी सारा कुछ निकाल दिया क्योंकि मैं बड़े महीनों बाद निकाला है, इसलिए अभी उनको एकदम स्ट्रेस तो आएगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप डेली अगर आपको होगा कि मैं सफाई करता रहूँ, ट्रे निकाला 2 मिनट में साफ़ किया और कर दिया, ये गलती आप ना करना, क्योंकि मैंने भी किया था। तो इससे कुछ परिंदे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो फिर ब्रीड पर नहीं आते, और वो फिर आपको लगता है कि या तो परिंदा बीमार है या कोई मसला है, तो वो डर जाता है। वो बार बार चीज़ें निकालो, उसको छेड़ो या उसको देखो भी, तो वो उससे डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपने ये इस चीज़ का ख्याल करना है कि जब भी आप परिंदों की सफाई करो तो एवरी 15 डेज़ के अंदर आप 15 डेज़ हो गए, आपके पास टाइम मिलता है, आप इनकी सफाई करो, और सफाई करके जल्दी से जल्दी इनकी सफाई करके और इनकी चीज़ें सारी लगा दो, और फिर इनको थोड़ी देर के लिए ना अकेला छोड़ दो ताकि ये उसमें एडजस्ट हो जाएं, और जैसे ही वो एडजस्ट हो जाएंगे तो फिर आपका काम बन जाएगा। ठीक है, मैंने कहा मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँ, फिर एंड में ना मुझे ख़ुद भी नहीं याद रहता, और जैसे जैसे मैं काम भी करता हूँ तो मुझे याद आता है, तो मैंने कहा चलो आपको भी बता दूँ। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये मैंने इनके सारे धो दिए हैं। ये प्लास्टिक शीट अब मैं ये नहीं बिछाऊंगा, और ये मैंने दाने के लिए इनका ले आए, और ये डिब्बा है, ये मैं आपको चेक कराता हूँ। ठीक हो गया।
इसके अंदर मैं दाना डालूँगा ताकि ये गिराए ना और अच्छा रहे। वैसे मैं दाना इनका जैसे ऊपर तोतों का इस तरह का लेना है, वो भाई हैं उनसे मैं लेता होता हूँ, जैसे उनका मैंने रखा हुआ ना वैसे ही मैं इनका भी रखूँगा। तो ये दाना गिराएंगे नहीं, मैं इनको कमरे के अंदर लेके जाता हूँ। इनका ये प्याला जैसे साइड पर अभी दाना गिरा हुआ है वैसे ही ये सारा कमरे के अंदर मेरे गिराया होता है। मुझे फिर स्पेशली इनके लिए कमरे में झाड़ू लगाना पड़ता है, फिर मैं साफ़ करता हूँ क्योंकि मैं फिर नमाज़ पढ़नी होती है तो मैं बड़ा मुझे मुश्किल होता है। तो मैं फिर ये लगाऊंगा जिसकी वजह से इधर उधर जो वो करेंगी उससे गिरेगा नहीं। और ये मैं इस्तेमाल कर लूँगा जैसे कैल्शियम ब्लॉक वगैरह कोई रखा हो या कुछ भी हो, उसके लिए ये बड़ा अच्छा बेनिफिट होगा, या कहीं भी इस्तेमाल कर लूँगा मैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने बतानी थी कि जिसके पास अगर है ना इस तरह के लोहे के केज नहीं हैं, लकड़ी के केज हैं, तो वो उसमें ये प्लास्टिक बिछा सकता है। ये बड़ा अच्छा चीज़ है कि इसके ऊपर अगर आप पानी गिरा दो तो नीचे तक नहीं जाता पानी। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे आप करते हो सफाई तो यह आपने बस निकालना है और आराम से इसको साफ़ करके और इसको बिछा देना है। ऊपर वाला जो पिंजरा नहीं है मेरा बड़ा, आपको मैं दिखाता हूँ, जो ये वाला पिंजरा है इसके अंदर मैंने काफ़ी बड़ी इस तरह की प्लास्टिक शीट लगाई हुई थी। अभी भी मैंने रखी हुई अपने कमरे में रखी, कि ऊपर नहीं मैंने रखी। तो वो बड़ा अच्छा रहता है। मुर्गियाँ जब भी उसमें मैं डालता था तो मैं बहुत आसान होता था, जैसे ही निकाला साफ़ किया और अंदर डाल दिया आराम से, पूरा पिंजरे को नहीं साफ़ करना पड़ता था। ये लकड़ी के अंदर लकड़ी पर ख़राब हो जाती है अगर पानी लगाओ तो, ठीक है। तो ये फिर मैं इसके साथ लगाता हूँ। और आज मैं इंशाल्लाह आपको जहाँ से मैं दाना और ये जहाँ से सारे परिंदे वगैरह लेता हूँ वो भी लेके जाऊँगा आपको, क्योंकि मैंने इनका दाना वगैरह लेना है। तो फिर आपको भी मैं दिखाऊँगा कि मैं कहाँ से दाना लेता हूँ और वहाँ कौन कौन से परिंदे पड़े हैं आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एक चीज़ तो बताना मैं भूल ही गया, ये पल्लू आपको याद है? इधर देखो। हाँ, आज इसको मैं इंशाल्लाह नहलाऊँगा रात के वक़्त, और इसको फिर हम इसमें से बू बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि ये अपने आप को इतना ज़्यादा चाटता है। ये देखें आप, इसकी बॉडी बकरे की तरह है बिल्कुल, और बिल्कुल इसका चेंज हो गई है। इसका सर जितना खूबसूरत है ना, सर के बाल जो हैं उस तरह के सारे मैं चाह रहा हूँ कि हो जाएं इसके। और इसको मैं गर्म पानी से, नीम गरम से मैं नहाऊँगा, और मैं आपको फिर इसका व्लॉग भी आएगा जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी फिर लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी है तो इसके ऊपर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी तक आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं उसका लिंक डाल दूंगा। अगर मुझे तरीका समझ आ गई लिंक किस तरह डालने है तो मैं डाल दूंगा, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम जो है ना वो मैं बता दूंगा कि क्या नाम है उसका। मैंने अभी तक बनाया नहीं, मैं बनाऊंगा, और उसके ऊपर मैं अपनी कुकिंग की वीडियोस डालूंगा। मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, मैं सिर्फ खाली परिंदों में शौकीन नहीं हूँ, मैं कुक भी हूँ, ठीक है। मैं काफ़ी कुछ बना लेता हूँ। अब आपको नेक्स्ट चैनल के ऊपर मैं बताऊंगा मैं क्या क्या बनाता हूँ और आपको फिर सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर ब्लॉगिंग भी आएंगी, जैसे हम इन परिंदों को छोड़ के अगर कहीं जाते भी हैं तो हम किधर किधर जाते हैं। नच्छे गली इतना करीब है, जैसे मैं अभी हफ्ते का एंड हो कुछ हो, मैं नच्छे गली जब दिल चाहे मुँह उठा के नच्छे गली पहुँच जाऊँ। ऐसे है जैसे आपने लाहौर में मैं बैठा हूँ तो मैं अगर मैंने जाना हो कहीं मॉल वगैरह घूमने जाना हो तो मुझे आधा घंटा लगता है मैं मॉल वगैरह जाऊँ और घूम फिर के और शॉपिंग वगैरह करूँ। तो इस तरह नच्छे गली मेरे लिए ऐसे ही है कि मैं यहाँ से आधा घंटा निकलूँ, घंटा मैक्सिमम घंटा लूँ, और घंटा लेके मैं पहुँच जाऊँ और पहुँच के वहाँ पर आराम से सुकून करूँ और फिर देखूँ कि व्यू एंजॉय करूँ, और फिर आपको भी उस चैनल के ऊपर मैं व्यू एंजॉय करवाऊँगा, ठीक है। तो मुझे अपने रखना दुआ में याद। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।